नमस्कार बच्चों। आज मैं प्रोबेबिलिटी में लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूँ और इसमें बर्नौली परीक्षण क्या है, बर्नौली की प्रमेय क्या है, प्रायिकता से संबंधित उसके बारे में जानेंगे। फिर आगे वेज प्रमेय के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले बर्नौली प्रमेय देखेंगे और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए कोई घटना है, उसकी घटने की प्रायिकता PE है। कोई घटना E है, उसके घटने की प्रायिकता PE है। इस घटना के ना घटने की प्रायिकता है PE डैश। किसी परीक्षण में कोई एक परीक्षण किया गया, उस परीक्षण में किसी घटना के घटने की प्रायिकता PE है और उस घटना के ना घटने की प्रायिकता है PE डैश। अगर उसी टाइप से N परीक्षण किया जाता है, N बार टेस्ट किया जाता है, कितना परीक्षण, कुल परीक्षणों की संख्या N है। और इसमें से R बार परीक्षण सफल होता है, R बार घटना E घटित होती है और बाकी जो शेष बार है दैट मीन्स N माइनस R बार घटना नहीं घटित होती है। तब N परीक्षणों में से R बार घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी, ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए 5 सिक्के हैं, इसको उछाला जाता है, एक बार सिक्का उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता होती है 1/2 और हेड ना आने की प्रायिकता 1/2 होती है। ये तो क्लियर है। अब कह रहे हैं 5 सिक्के हैं, उछाला जाए, उस पर 3 बार हेड आए, यानी हमारे परीक्षणों की संख्या 5 है और उस पर 3 बार हेड आए। 3 बार हेड आए, हो सकता है कि पहले दूसरे तीसरे पे हेड आए, बाकी दोनों पे टेल आए, या पहले पर हेड फिर टेल फिर हेड फिर टेल फिर हेड, इस टाइप से कुछ ऐसे आते हैं। बहुत सारे परीक्षण मिलेंगे, ध्यान रखेंगे। 5 बार उछाला गया, एक सिक्के को 5 बार उछाला जाता है या 5 सिक्कों को 1 बार उछाला जाता है। 3 पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या है, N परीक्षण में घटना R बार घटित होती है, तब उस घटना के घटने की प्रायिकता होती है P बराबर होता है, क्या होगा, NCR इंटू P। P जो घटना घटने की प्रायिकता है, P क्या होगा, NCR है जिसमें R बार घटित होती है, इंटू Q क्या है, घटना के ना घटने की प्रायिकता है। याद रखिए, इस PE को हम स्मॉल p लिख रहे हैं, ना घटने को हम Q लिख रहे हैं, तो Q की पावर जाएगा N माइनस R। ध्यान रखेंगे, अगर R बार घटेगी तो N माइनस R बार नहीं घटेगी। तो जो R बार घट रही है घटने के पावर के ऊपर होगा और ना घटने का पावर होगा N माइनस R बार। ये फार्मूला बर्नौली प्रमेय कहलाता है। अगर कोई घटना है, उसका N परीक्षण कर रहे हैं और उस N परीक्षणों में वो घटना R बार घटित होती है, तब उस घटना के घटने की प्रायिकता होती है NCR इंटू P पावर R इंटू Q पावर N माइनस R, जहाँ P उस घटना के घटने की प्रायिकता है और Q उस घटना के ना घटने की प्रायिकता है। अगले पॉइंट्स में हम पढ़ेंगे। अगला है हमारे पास N घटनाएं हैं, उस N घटना में से कम एक घटना के घटने की प्रायिकता क्या होगा। ध्यान रखिए, मान लीजिए पहली घटना के घटने की प्रायिकता P1 है, दूसरे घटने की घटने की प्रायिकता P2, तीसरा घटना घटने की प्रायिकता है P3, इस ढंग से Nवीं घटना के घटने की प्रायिकता है P1 है। इसमें से कोई एक घटना घटित हो जाए, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो हम पहले निकालते हैं कि पहली घटना के ना घटने की प्रायिकता 1 माइनस P1, दूसरी के ना घटने की प्रायिकता 1 माइनस P2, तीसरी के ना घटने की प्रायिकता 1 माइनस P3, उसी तरह से Nवीं के ना घटने की प्रायिकता 1 माइनस Pn। ये सभी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो हम कह सकते हैं कोई भी घटना ना घटित हो, इसकी प्रायिकता ये मिल जाएगा।
ये प्रायिकता है किसी भी घटना के ना घटने की प्रायिकता। तो कोई भी एक घटना घटित हो जाए उसकी प्रायिकता 1 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि संपूर्ण घटना 1 होती है। ये घटना है एक भी नहीं घटित होगी, तो टोटल घटना 1 थी, 1 में से ये घटना निकाल देंगे तो वो घटना मिल जाएगी, कोई ना कोई घटना जरूर घटेगी। ये 1 माइनस P1, 1 माइनस P2, 1 माइनस P3, 1 माइनस Pn। ये एक ऐसी प्रायिकता है जिसमें से कोई भी एक घटना घटित हो जाए। ध्यान रखेंगे, अगर n घटनाएं हैं उनके घटने की प्रायिकता क्रमशः P1, P2, P3 डॉट 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 Pn है, तो कोई एक घटना घटित हो जाए इस बात की प्रायिकता हो जाएगी 1 माइनस P1 माइनस P2, 1 माइनस P2, 1 माइनस P3 डॉट 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 1 माइनस Pn। हम इससे संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, यदि औसतन 10 में से एक जहाज डूब जाता है, यानी किसी भी जहाज के डूबने की प्रायिकता क्या है? 10 जहाज तो उसमें से औसत रूप में एक डूब जाता है, तो ये डूबने की प्रायिकता है 1/10। सुरक्षित लौटने की प्रायिकता यानी जहाज की सुरक्षित पहुंचने की प्रायिकता क्या आ जाएगा? 9 पहुंच रहा है सुरक्षित, 10 में से एक डूब रहा है, इसका 9 सुरक्षित पहुंच रहा है, तो सुरक्षित पहुंचने की संख्या बटे कुल संख्या, ये P का मान हो गया। और जहाज के सुरक्षित ना पहुंचने की प्रायिकता Q बराबर हो जाएगा 1 में से घटा दीजिए। अब आगे क्वेश्चन कर रहे हैं, 5 जहाज हैं, कम से कम 4 सुरक्षित पहुंच जाए, तो 5 में से 4 को सुरक्षित पहुंचने की प्रायिकता कम से कम 4 सुरक्षित पहुंच रहा है, कम से कम का मतलब 5 में से 4 भी सुरक्षित पहुंच रहा है और सभी के सभी सुरक्षित पहुंच रहे हैं। तो 5 में से 4, n में से r को घटने की प्रायिकता NCR की P पावर R Q पावर n माइनस R होता है। तो 5 में से 4 के पहुंचने की प्रायिकता 5C4 P की पावर कितना 4 इंटू Q की पावर 5 माइनस 4, यानी 4 जो सुरक्षित पहुंच रहा है, एक जो सुरक्षित नहीं पहुंच रहा है, इसका मान आएगा 5C4 का मान 5, P का मान है 9/10 पावर 4 और Q का मान है 1/10। इसी प्रकार से 5 में से सभी को सुरक्षित पहुंचने की प्रायिकता 5C5 P की पावर 5 हो जाएगा, Q की पावर 5 माइनस 5, इसकी वैल्यू 1 आएगी, P की वैल्यू है 9/10 पावर 5, इसका मान तो हो जाएगा 1। तो कम से कम 4, कम से कम 4 सुरक्षित पहुंचना का मतलब 5 भी सुरक्षित हो सकता है और 4 भी सुरक्षित हो सकता है। तो 5 का सुरक्षित ये हो गया और 4 का सुरक्षित ये हो गया, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 5 इंटू 9/10 की पावर 4 इंटू 1/10 प्लस 9/10 की पावर 5, 9/10 की पावर 4 कॉमन लीजिए, ये जो 5/10
दैट मीन्स चलो 5/10 ही रखते हैं, प्लस यहाँ चलो 9/10, ये 14/10 हो जाएगा। दो 7 14, 2 5 10, 7/5, 9/10 की पावर 4 इधर से निकाल सकते हैं, इसकी भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 8 सिक्के उछाले जाते हैं, 8 सिक्के हैं उनको उछाला जाता है, 3 सिक्कों के शीश आने की प्रायिकता ज्ञात करना। 8 सिक्कों में से केवल 3 सिक्के ऐसे हैं जिनके ऊपर शीश आ रहा है, हेड आ रहा है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। 8 में से केवल 3 पर घटना घटित हो रही है, बाकी 5 पर घटना घटित नहीं होती है। तो अगर एक सिक्का फेंका जाता है में हेड आने की प्रायिकता P बराबर होता है 1/2, और हेड ना आने की प्रायिकता Q बराबर हो जाएगा 1 में से कट जाएगा। 8 सिक्के में से 3 पर शीश आना है, तीन पर हेड आने की प्रायिकता 8 में से 3 पर घटना घटित हो रही है, तो जाएगा 8C3 1/2 यानी P की पावर R, ये R है, इंटू Q का मान भी 1/2 है, इसकी पावर 8 में से 5 3 जाएगा 5, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5, 1/2 की पावर हो जाएगा 8 7 6 इंटू फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 आती है, इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू 1/, ये फैक्टोरियल 8 की वैल्यू 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 आएगा, कट गया, 6 से 6 कट गया, 56/256 काट दीजिए, कितना, चलो 8 से काटे, 8 7 56 और 8 3 का 24, 1 का 6, 8 2 16, दैट मीन्स मिलेगा 7/32। अगला हमारा पॉइंट्स है, कोई मान लीजिए प्रतिदर्श समष्टि S है जिसमें कुल एलिमेंट्सों की संख्या n है। इस प्रतिदर्श समष्टि S में हमारे पास कुछ जैसे E1 E2 E3 E4 डॉट 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 En, ये घटनाएं परस्पर अपवर्जीय हैं। अपवर्जी घटना का मतलब हुआ E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू 5, इसमें से किसी दो का अगर हम इंटरसेक्शन निकालें तो 5, यानी कोई भी घटना में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, यानी एक घटना अगर घटित होती है E1 तो उसके साथ में E2 घटित नहीं होती है। अगर E1 के घटने के साथ E2 भी घटित हो जाएगी तब वो घटनाएं अपवर्जी नहीं होंगी। तो याद रखेंगे, अब हमारे पास कुल E1 E2 E3 E4 डॉट 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 En घटनाएं हैं, ये परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। तब जब इनमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है तब इनका जो यूनियन होता है E1 यूनियन E2 यूनियन E3 डॉट 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 यूनियन En में जो एलिमेंटों की संख्या होगी वो E1 के एलिमेंट्स प्लस E2 के एलिमेंट
प्लस E3 में जो एलिमेंट होंगे डॉट 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 प्लस En, ये बराबर होंगे, बराबर इसलिए होंगे क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होता है। तब इसके घटने की प्रायिकता क्या होगी? तब P किसका निकालना है? E1 यूनियन E2 यूनियन E3 डॉट 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 यूनियन En का मान क्या होगा? इसमें जो एलिमेंटों की संख्या होगी नंबर ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3 डॉट 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 En अपॉन नंबर ऑफ S। तो ये क्या है? ये जो है नंबर ऑफ E1 हो गया प्लस नंबर ऑफ E2 हो गया डॉट डॉट प्लस नंबर ऑफ En हो गया, सबका भाई S हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा PE1 प्लस PE2 प्लस डॉट 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 PEN। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर मान लीजिए A और B दो घटनाएं ऐसी हैं, ये परस्पर अपवर्जी घटना है, तब P A यूनियन B की वैल्यू PA प्लस PB के बराबर होती है। ये अगर A और B में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो तब PA यूनियन B की वैल्यू PA प्लस PB के बराबर होता है। अगर कोई एलिमेंट्स कॉमन हो दैट मीन्स A इंटरसेक्शन B कुछ ना कुछ मिल रहा है, तब हम जानते हैं PA यूनियन B की वैल्यू होती है, नंबर ऑफ A यूनियन B होगा नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। अगर नंबर ऑफ S से भाग दें इसमें तो क्या हो जाएगा? P A यूनियन B PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। अगर A और B परस्पर अपवर्जी घटना नहीं है तब PA यूनियन B का फार्मूला होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। अगर A और B परस्पर अपवर्जी घटना है इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तब क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तब PA यूनियन B इक्वल हो जाएगा PA प्लस PB। ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से अगर n घटनाएं हैं परस्पर अपवर्जी घटना है तो उनके यूनियन का प्रायिकता सभी के अलग अलग प्रायिकताओं के योगफल के बराबर होती है। इसको प्रायिकता का योग सिद्धांत कहते हैं। अगर घटनाएं परस्पर अपवर्जित हैं तो उनमें से कोई भी एक घटना घटित हो, यानी या तो E1 घटित हो या E2 घटित हो या E3 घटित हो या En, कोई भी एक घटना घटित हो, तब उसकी प्रायिकता सभी के प्रायिकताओं के योगफल के बराबर होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग चर्चा करेंगे सहप्रतिबंध प्रायिकता पर, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? अब तक हम लोग जो प्रायिकता पर चर्चा कर रहे थे ये देख रहे थे कि कोई घटना घटित हुई है तो इसकी प्रायिकता क्या है, लेकिन एक प्रतिबंध के साथ अगर कोई घटना घटित हो रही है तब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। प्रतिबंध कैसा है देखिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई घटना है, मान लीजिए कह रहे हैं कि दो सिक्के हैं उछाले जाते हैं, दो सिक्के, सॉरी हम सिक्के ना लेकर के हम पासे की बात कर रहे हैं, दो पासे उछाले जाते हैं तो कुल जो संभव परिणाम आएंगे 36 आ जाएंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि उन परिणामों में जो ऊपर अंक मिले हैं दोनों पासों पर जो अंक आ रहे हैं उसकी अंकों का योगफल 8 आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। अंकों का योगफल 8 आने की प्रायिकता
ध्यान दीजिएगा। तो 8 अंकों का जो घटना घटित ये हो रही है, ये कैसा है, ऊपर के अंकों का योग 8 आता है। तो ई में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, पहला 2 6 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 5 3 हो सकता है, 6 2 आ सकता है। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 कंडीशन, 36 में से 5 ऐसी घटना घटेंगी जिसमें अंकों का योगफल क्या आएगा, 8 आएगा। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, पीई का मान 1 2 3 4 5, यानी 5 अपन नंबर ऑफ ई अपन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई का मान 5 है, ये हो जाएगा नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई की वैल्यू 5 है, नंबर ऑफ एस की वैल्यू 36 है। ये तो हम लोग निकालते आ रहे हैं, लेकिन एक प्रतिबंध है। अगर हम कह दें कि हमको ऊपर के अंकों का योगफल 8 आता है, यदि क्या, यदि ऊपर एक सम संख्या प्राप्त होती है, या ऊपर विषम संख्या, ध्यान दीजिएगा। अब हमारा प्रतिबंध हो गया, ऊपर अगर विषम संख्या प्राप्त होती है तो प्रायिकता क्या होगी कि अंकों का योगफल 8 आए। तो हमारी दूसरी घटना एफ हो गई। एफ क्या है, ऊपर विषम संख्या प्राप्त हो। ऊपर विषम संख्या कैसे प्राप्त होगी, 1 1 हो, 1 3 हो, 1 5 हो, फिर 3 1 3 3 3 5, फिर 5 1 5 3 5 5। ध्यान रखिए, इस घटना के घटने पर हमको ज्ञात करना है कि अंकों का योगफल 8 आता है। ये घटना घटने पर आपको प्राप्त करना है कि अंकों का योगफल 8 आता है। इसका मतलब है जो हमारा प्रतिदर्श समष्ट है, जिसमें कुल 36 एलिमेंट हैं, अब वो प्रतिदर्श समष्ट ये ना होकर के ये हो जाएगा। हमको इसमें से चुनना है। इसमें कुल कितने एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी नंबर ऑफ एफ 9 एलिमेंट होंगे। तब एफ के घटने पर ई के घटने की प्रायिकता को लिखते हैं पी ई अपॉन एफ। ये प्रायिकता है एफ के घटने पर ई के घटने की प्रायिकता। ये क्या हो जाएगी, ध्यान रखेंगे, ये क्या हो जाएगा, इसमें से हमको देखना है। इसमें से अंकों का योगफल 8 कब आ रहा है, 8, ये देखिए, एक इस पर मिलेगा, एक इस पर मिलेगा, और बाकी कोई नहीं है। तो क्या होगा, ये 2/9 आएगा। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एफ अपॉन नंबर ऑफ क्या, सॉरी, नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एफ। ऊपर नीचे नंबर ऑफ एस से भाग दीजिए, तो ये ध्यान रखेंगे, ये हमारी प्रायिकता हो जाएगी। तो नंबर ऑफ ई क्या है, एफ के घटने पर ई के घटने की प्रायिकता है। ध्यान रखेंगे, एफ के घटने पर ई की घटने की प्रायिकता है। ये क्या मिलेगा, जो ऊपर वाले एलिमेंट्स मिलेगा, ये ई और एफ का इंटरसेक्शन है। नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है। इसमें से ये देखो एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स दोनों ही कॉमन है, अपॉन नंबर ऑफ एफ। दोनों में नंबर ऑफ एफ से भाग दीजिए,
अंश और हर में n से भाग दिया जा रहा है, तो क्या आ जाएगा, ये है P E इंटरसेक्शन F अपॉन पी एफ। ध्यान रखेंगे, अगर कोई घटना ए के घटने पर बी के घटने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो क्या होंगे, ए के घटने पर बी के घटने की प्रायिकता है, पी जिसकी प्रायिकता निकालना वो अंश में रहेगा, पी बी बाई ए। इसका मतलब ए के घटने पर बी के घटने की प्रायिकता। फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। याद रखेंगे, पी ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, पी ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए में कोई एलिमेंट्स नहीं होगा तो ए इंटरसेक्शन भी होगा ही नहीं, यानी तब बी घटित ही नहीं होगी। तो ए के घटने पर बी के घटने की प्रायिकता होती है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, जबकि जो पी ए है ये 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की प्रायिकता को सप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। सप्रतिबंध प्रायिकता में एक घटना के घटने पर दूसरी घटना के घटित होने की हमको प्रायिकता निकालनी है। चलिए, इससे संबंध हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, एक बक्से में 10 कार्ड हैं और प्रत्येक कार्ड पर एक एक नंबर लिखा गया है, उसको अच्छी तरह से मिला लिया गया है और उसमें से एक कार्ड खींचा जाता है। अगर हमें ये ज्ञात पहले से है कि जो कार्ड है उस पर संख्या आ रही, जो खींचने पर उस कार्ड पर जो संख्या मिल रही है वो 3 से अधिक है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि उस कार्ड पर सम संख्या प्राप्त होती है। तो हम हल में लिखेंगे, अगर ए कोई घटना है, ये घटना को प्रदर्शित करता है 3 से अधिक अंक आने की घटना है, और बी कैसी है, सम संख्या। ध्यान दिया, हमको 2 घटनाएं देखना है, जो आ रहा है 3 से अधिक आ रहा है, दूसरा कैसा है, सम संख्या। तो हमको निकालना है 3 से अधिक, पहले से पता है हमको प्रायिकता निकालना है पी का, जबकि पहले से पता है कि ये घटना घटित हो चुकी है, यानी हमको पहले से पता है कि कार्ड पर 3 से ज़्यादा अंक है, तो इस बात की प्रायिकता क्या है कि वो संख्या सम होगी, ये हमको याद करना है। घटना एक घटित हो चुकी है, यानी हमको पहले से ही पता है कि कार्ड पर 3 से बड़ी संख्या प्राप्त हो रही है, तब हमको प्रायिकता निकालना है कि वो एक सम संख्या है। चलिए, तो पहले हम ए निकालते हैं। ए में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, एक ऐसा है 3 से अधिक संख्या, 4 5 6 7 8 9 10। और बी में कौन कौन से एलिमेंट है, सम संख्या है, बी एक सम संख्या की घटना है, यानी 2 4 6 8 10। फार्मूला क्या होता है, पी इंटरसेक्शन बी का, पी इंटरसेक्शन बी बराबर होता है, पी इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी बी बाई ए बराबर होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, 10। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एस। ए इंटरसेक्शन में 3 एलिमेंट्स हैं, कौन से,
हाँ 4 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। 10 भी होगा, 1 2 3 4, 4 6 8 10 तो जगह 4 बटा कुल टोटल 10 एलिमेंट है। अब अच्छा हम निकालना है आपको पी ए निकालना है। पी ए का मान क्या है? कार्ड पर 3 से अधिक संख्या प्राप्त होने की घटना 3 3 6 1 7 है, जगह 7 बटे 10। तो पी बी बाई ए बराबर क्या हो गया? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पी ए इसकी वैल्यू है 4/10, इसकी वैल्यू है 7/10, कट गया 4/7। तो इस प्रकार एक प्रतिबंध के साथ दूसरे प्रतिबंध पर हमको घटना निकालना है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन निकाल देखते हैं हम लोग। हमारे पास क्वेश्चन है, एक पाठशाला में 1000 विद्यार्थी हैं जिनमें से 430 लड़कियां हैं और एक ज्ञात है कि 430 में से 10% लड़कियां 12 में पढ़ती हैं। प्रायिकता ज्ञात करना है कि अगर कोई लड़का चुना जा रहा है, कोई विद्यार्थी चुना जा रहा है, कि प्रायिकता ज्ञात करना है कि वो 12 में पढ़ता है। ये पहले से ज्ञात है कि वो लड़की है। तो मान लेंगे, माना ई कक्षा 12 में पढ़ने की घटना है और एफ विद्यार्थी के लड़की होने की घटना है। तो पी एफ का मान क्या होगा? पी एफ क्या है? यानी कुल विद्यार्थी के लड़की होने की प्रायिकता क्या है? तो लड़की होने की प्रायिकता क्या है? 430 विद्यार्थियों में, 1000 विद्यार्थियों में से 430 लड़की हैं, लड़की होने की प्रायिकता ये हो जाएगी 0.43। हमको निकालना क्या है? पीई निकालना है, पीई बाई एफ, यानी कोई विद्यार्थी अगर लड़की है तो उसके 12 में पढ़ने की घटना निकालना है। इसका मान क्या होगा? पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब 12 में पढ़ने वाले लड़कियों की प्रायिकता। 12 में कितनी लड़कियों की प्रायिकता है? पी ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब कक्षा 12 में पढ़ने वाले लड़कियों की प्रायिकता। कक्षा 12 में जो पढ़ने वाली लड़कियां हैं 10% ऑफ 4, देखिए 10% ऑफ कितना? 430 लड़कियों की बात पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या बटे कुल लड़कियों की संख्या, ये आएगा। तो क्या होगा? 430 गुणे 10/100 पूरी बटा 1000। ये 0 से ये कट गया, इससे ये कट गया, 43 आएगा, यानी 0.043। तो पी ई बाई एफ का मान क्या होगा? यानी वो लड़की है, इस बात की प्रायिकता निकालना है कि वो 12 में पढ़ती है। जगह पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू ये दिया है 0.043। इसकी वैल्यू क्या है? 43। तो ऊपर नीचे 1000 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं ये 0 हो जाएगा, कट जाएगा 43/430, दैट मीन्स 1/10, दैट मीन्स 0.1। अगला पार्ट हमारा है प्रायिकता का गुणन नियम। देखिए अगर हमारे पास ए और बी 2 घटनाएं हैं, इसमें से ए इंटरसेक्शन बी
ए और बी दोनों घटना को प्रदर्शित करता है। ए और बी ए इंटरसेक्शन बी प्रदर्शित करता है घटना ए और बी दोनों एक साथ घटित हो रही है। ए और बी दो घटनाएं हैं। ए इंटरसेक्शन बी ये प्रदर्शित करता है कि घटना ए और बी दोनों एक साथ घटित होती है। तो हम जानते हैं कि पी ए बाई बी दैट मीन्स बी के घटने पर ए के घटने की प्रायिकता क्या है। ये होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा पी बी इंटू पी ए बाई बी। इसका मतलब क्या है, अगर दो घटना ए और बी है तो उनके एक साथ घटित होने की प्रायिकता बी के घटने की प्रायिकता इंटू बी के घटने पर ए के घटने की प्रायिकता होती है। दो घटनाएं ए और बी दिया है, उन दोनों के एक साथ घटने की प्रायिकता बराबर होगी बी के घटने की प्रायिकता इंटू बी के घटने पर ए के घटने की प्रायिकता। ऐसे भी लिखा जा सकता है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी बाई ए, यानी ए के घटने की प्रायिकता इंटू ए के घटने पर बी के घटने की प्रायिकता। इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। इस नियम को प्रायिकता का गुणन नियम कहते हैं। इस पर आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, एक कलश है यानी एक बैग है, उसमें 10 सफेद गेंद है और 5 लाल गेंद है। याद रखेंगे 10 सफेद गेंद है और 5 लाल गेंद है, रेड कलर की गेंद है। और उस बैग में से, उस कलश में से हम एक के बाद एक गेंद निकालते हैं। पहले एक गेंद निकालिए, बाहर रख दिए, फिर दूसरा गेंद निकाले, फिर बाहर रख दिए। याद रखिए पहला गेंद निकाल के उसमें नहीं रखा जाता है। तो कह रहा है तो दोनों गेंदों के लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो प्रथम गेंद के निकालने की घटना को ई मान लीजिए। ई, और दूसरी जो गेंद है उसको निकालने की घटना को एफ मान लें। तो पहली गेंद निकाले हैं तो पी क्या होगा, पहली गेंद को लाल रंग निकालना है। 10 सफेद है, 5 लाल है, उसमें से एक गेंद निकालते हैं, उसके लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। तो 5 लाल में से एक निकालना है, 5 कुल गेंदों की संख्या है 15, 5/15 हो जाएगा, यानी 1/3। अब पहली गेंद तो बाहर कर दिया गया। अब बैग के अंदर 10 सफेद और 4 लाल रह गई। तो पहली गेंद निकालने के बाद यानी घटना ये घटित हो चुकी है, दूसरी गेंद निकालना है। इसकी प्रायिकता क्या है, ये भी लाल ही निकालना है। तो क्या होगा, पी एफ बाई ई निकालना है। पी एफ बाई ई का मान क्या होगा, 4/14। तो दोनों के लाल की प्रायिकता क्या हो जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी ई इंटू पी एफ बाई ई। निकाल लीजिए। पहला का मान हो गया 1/3 और दूसरे का मान 2 × 4 2 × 7 14, 2/7 आएगा 2/21। अब हम लोग स्वतंत्र घटना के बारे में चर्चा करेंगे। हम स्वतंत्र घटना को डिफाइन करने से पहले हम एक घटना पर विचार करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ताश की कोई गड्डी है जिसमें 52 पत्ते हैं और अच्छी तरह से फेंट दिया गया है।
इसमें ई और एफ दो घटनाएं हैं। एफ घटना जो है मान लीजिए पान का पत्ता होने की घटना है, और एफ मान लीजिए बादशाह होने की घटना है। अब ध्यान दीजिए, हम ये ढंग से विचार करते हैं, ताश के गड्ढे में कुल 52 पत्ते हैं, उसमें से ई जो पान का पत्ता, मान लीजिए हमको पान के पत्ता होने की जो प्रायिकता निकालना है, एक पत्ता खींचा जाता है, उस पत्ता के पान का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो पान का पत्ता में 13 होते हैं, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 13/52 यानी 1/4। दूसरा है पी एफ निकालना है। पी एफ निकालने का मतलब वो पत्ता, अगर एक पत्ता निकाले हैं वो पत्ता बादशाह का होता है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है, तो बादशाह के कुल 4 पत्ते होते हैं, 4/52 हो जाएगा, जिसका मान आएगा 1/13। अब चलिए, अब हम निकालते हैं पी ई बाई एफ। ध्यान दीजिएगा, यानी हम एक पत्ता खींचते हैं, ज्ञात है कि वो पत्ता क्या है, हमको ज्ञात है कि वो पत्ता बादशाह है, तो पान के पत्ते होने की क्या प्रायिकता है। तो बादशाह होने की, बादशाह में कुल 4 पत्ते होते हैं और 4 में एक पत्ता पान का होगा, तो हो जाएगा इसकी प्रायिकता 1/4। दूसरी चीज, अगर हम पी एफ बाई ई निकालते हैं, इसका मतलब है ई, यानी हमको ज्ञात है कि वो पत्ता पान का है, तो उसके बादशाह होने की प्रायिकता क्या है, पान के पत्तों की संख्या 1 होती है, बादशाह के पत्तों की संख्या 1 होती है, कुल पत्तों की संख्या 13 है। देखते हैं इस क्वेश्चन में हमारा ये बन गया, हमारे पास क्वेश्चन था कि ताश की गड्ढे में कुल 52 पत्ते हैं, जिसमें से ई घटना प्रदर्शित करता है कि कोई पत्ता जो खींच रहे हैं वो पत्ता पान का है, और एफ घटना प्रदर्शित कर रही है कि हम कोई पत्ता उसमें से खींच रहे हैं 52 पत्ते में से, तो वह एक पत्ता बादशाह है। तो पान के पत्ता होने की प्रायिकता है 1/4 होगी, बादशाह होने की प्रायिकता मिलेगा 1/13। अगर हम ये निकालना चाहें कि यदि हमें ज्ञात है कि जो खींच रहे हैं वो पत्ता बादशाह है, तो क्या प्रायिकता है कि वो पान का होगा। तो ध्यान दीजिएगा, बादशाह में कुल 4 पत्ते, 4 बादशाह होते हैं, उसमें से एक बादशाह पान का होगा, तो उसकी प्रायिकता होगी 1/4। उसी प्रकार से ये निकालना है कि नहीं, पहले वो पत्ता पान का है, तो क्या प्रायिकता है कि वो बादशाह है, तो बादशाह का 1 पत्ता होगा और पान के कुल 13 पत्ते होते हैं। ये जो प्रायिकता मिल रही है 1/4 हम देख रहे हैं पीई के बराबर होती है। पीई बाई एफ का मान पीई के बराबर आ रहा है, और पी एफ बाई ई का मान पी एफ के बराबर आ रहा है। अब इस घटनाओं पर विचार करें। ई घटना क्या है, पत्ता होने, पान के पत्ता होने की प्रायिकता है, और पी ई बाई एफ की घटना क्या है, ये हमको ज्ञात है कि वो बादशाह है, तब पान के पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी। तो ध्यान देंगे, इन दोनों में घटना ई के घटने की प्रायिकता पर, यह घटना एफ घटित हो चुकी है तब ई घट रही है, उसकी प्रायिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी जो घटनाएं ई और एफ हैं, घटना ई के घटने से एफ के घटने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर पहले घटना ई घट चुकी है तब एफ घटित हो रही है, तो उस पर कोई प्रभाव, ई घटित हो चुकी है तो एफ घटित हो रही है, उसकी प्रायिकता वही होगी। अगर पहले एफ घटित हो चुकी है, बाद में ई घटित हो रही है, तब भी उसकी कोई प्रायिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो याद रखिए, 2 घटनाएं ए और बी अगर हैं, या ई और एफ हैं, इसमें से कोई एक घटना अगर घट जाए तो उसके घटने से दूसरी घटना पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं।
दो घटनाएं हैं ई और एफ, ये दोनों स्वतंत्र तभी कहलाएंगी जब ई के घटने से एफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या एफ के घटने से ई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये दोनों घटनाएं परस्पर स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं। और हम जानते हैं अगर ई और एफ स्वतंत्र घटना है तो पी ई बाई एफ बराबर होता है पी एफ इंटू पी ई बाई एफ। ध्यान देंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी एफ इंटू पी ई बाई एफ। और पी ई बाई एफ का मान पी ई होगा। अब यहां से देखो फॉर्मूला बना क्या, अगर ई और एफ दो घटनाएं हैं, दोनों परस्पर स्वतंत्र हैं, तो उनके एक साथ घटने की प्रायिकता दोनों के प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होता है। दो घटनाएं ई और एफ हैं, उनके एक साथ घटने की प्रायिकता दोनों के अलग अलग प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होती है। ये तभी होगा जब दोनों ई और एफ स्वतंत्र घटना है। ई और एफ स्वतंत्र घटना है तो उन दोनों के एक साथ घटने की प्रायिकता दोनों के प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होती है। और इसके पहले भी हमने बताया कि अगर ई और एफ अपवर्जी घटना है, अपवर्जी घटना पता है इसका इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा, तब इन दोनों में से कोई एक घटना घटित हो जाए, दोनों में से कोई एक घटना घटित हो जाए, इसकी प्रायिकता हो जाएगी पीई प्लस पी ए। ये अपवर्जी घटना के लिए है, ये स्वतंत्र घटना के लिए है। अगर दो घटनाएं ई और एफ परस्पर स्वतंत्र हैं तो दोनों की एक साथ घटने की प्रायिकता दोनों की अलग अलग प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होता है। हम लोग क्वेश्चन में बढ़ेंगे। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, दो गेंद एक बॉक्स से निकाली जाती है। एक कोई बॉक्स है, इसमें से दो गेंद निकालते हैं। इस बॉक्स में 10 जो है काली गेंद है और 5 लाल गेंद है। गेंद को बिना प्रतिस्थापित के निकाली जाती है, यानी एक गेंद निकालने के बाद उसको दोबारा नहीं रखा जाता है। तो प्रायिकता ज्ञात करना है कि दोनों गेंद लाल हो, यानी पहला गेंद निकाला गया उसकी प्रायिकता क्या होगी, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता है। दूसरा गेंद निकाला गया है उसका फिर से लाल होने की प्रायिकता निकालना है। चलिए पहला देखते हैं। मान लीजिए पहली बार में ए लाल होने की प्रायिकता है पहली बार के निकालने में, और बी दूसरी बार के निकालने में लाल होने की प्रायिकता है। तो पहली बार निकालने पर लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी, पी ए बराबर क्या होगा 10/15। अब देखते हैं पहली गेंद निकाल बाहर कर दिए। अब घटना बी हम निकाल रहे हैं। घटना बी क्या है, ये ए के घटने के बाद घटित हो रही है, क्योंकि एक गेंद को निकाल कर बाहर कर दिया तो ये घटना पहले घटित हो चुकी है। अब फिर से निकालना है कि वो लाल गेंद है। अब इसमें लाल गेंद की संख्या ध्यान रखिएगा, ये 10 नहीं रहेगा, यहाँ 5 रहेगा। अब लाल गेंद की संख्या कितना बची है, 4। अब कुल गेंदों की संख्या बची है 14। तो दोनों के लाल निकालने की प्रायिकता है प्रायिकता के गुणन प्रवेश है, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी बाई ए। पी ए का मान 5/15, पी बी बाई ए का मान 4/14, 5 × 15, 2 × 4, 2 × 7 14, 2/21। दूसरा निकालना है, प्रथम काली दूसरी लाल। मान लीजिए ए जो है पहली काली गेंद होने की प्रायिकता है घटना है और बी दूसरी लाल गेंद होने की घटना है। तो पी ए का मान क्या होगा,
पहला प्रथम कार्य निकालना है, तो हो जाएगा 10/15। अब बी जो है ए के घटने के बाद घटित होती है, तो पी बी बाई ए, यानी एक निकाल कर बाहर कर दिया। अब इसके अंदर कुल 14 गेंद बची है, लेकिन लाल गेंद तो 5 ही रहेगी, तो हो जाएगा 5/14। तो दोनों के एक साथ, यानी एक पहली काली दूसरी लाल की प्रायिकता क्या होगी, पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी प्रायिकता का गुणन पर में लगा देंगे, पी ए इंटू पी बी बाई ए, क्या हो जाएगा 10/15 गुणे 5/14, 5 या 15, 2 × 10, 2 × 7 14, 5/21 हो जाएगा। तीसरा निकाल रहे हैं, एक काली तथा दूसरी लाल। ये कैसे हो सकता है, एक काली दूसरी लाल, इसका मतलब होगा कि पहली काली हो दूसरी लाल, या दूसरी काली या पहली लाल दूसरी काली। तो ध्यान देखिएगा, पहली लाल दूसरी काली, पहली काली दूसरी लाल होने की प्रायिकता भी हमने निकाला, पहली काली दूसरी लाल होने की प्रायिकता 5/21 निकाला है। अब निकाले नहीं, पहली लाल निकाले दूसरी काली, तो पहली लाल के निकालने की प्रायिकता हो जाएगी 5/15 और दूसरी काली निकालने की प्रायिकता 10/14 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 या 15, 2 × 25, 10, 2 × 14, ये भी हो जाएगा 5/21। ये दोनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी है। क्यों अपवर्जी है, क्योंकि अगर पहली काली दूसरी लाल निकल जाएगी, यानी ये घटना अगर घटित होती है तो ये घटना घटित नहीं होगी, इसलिए ये दोनों घटनाएं आपस में परस्पर अपवर्जी है। और दो घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं तो उनमें से कोई एक घटना के घटित होने की प्रायिकता दोनों के योगफल के बराबर होती है। तब पहली एक काली और एक लाल होने की प्रायिकता दोनों का योगफल हो जाएगा। देखिए, हमने थोड़ा सा मिस्टेक ये कर दिया कि यहाँ 8 लाल है, हमने 5 लाल लिख दिया, तो यहाँ 5 लाल बना दीजिए, बाकी सब सही हो जाएंगे। थैंक यू। तो ये वीडियो हमारा कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।